बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सालवी मंजरनामे से रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका अब बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ इंटेलिजेंस बल्कि यूक्रेन को रशिया के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले के लिए मिसाइल्स भी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी फराहम करने जा रहा है। और एक तरफ तो अब नेटो जो है उसके हवाले से भी चीजें जो है वो तशवीशनाक है। नेटो मुमालिक एक कदम आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि रूस की छेड़खानी से अब नेटो मुमालिक भी तंग है, और ये तनाज़ा किसी भी लम्हे एक बहुत बड़े आलमी तनाज़े में कन्वर्ट हो सकता है। रूसी मिसाइल्स और ड्रोन्स इस वक्त एक तरफ तो तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नेटो ने भी अपना जवाबी हमला कर दिया है। और इस हमले के हवाले से जो व्लादिमीर पुतिन है उसने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है, और इस पूरे सिनेरियो के अंदर काफी अरसे बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खामोशी तोड़ी है। तो इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अब एक तो नाज़रीन किराम बड़ी डेवलपमेंट यह है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहर जो हैं और मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनके ऊपर रूस ने कुछ तबाहकुन हमले किए हैं, और रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन पर कर दिया है। यूक्रेन के शहर हैं पुलतोवा, सुमी और खार्किव, इनके जितने रीजन्स हैं वो अंडर मिसाइल और ड्रोन अटैक आए, और इसमें जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिट किया गया। इस सब में जो सबसे तशवीशनाक चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी जो पावर है वो सप्लाई, उसकी पावर सप्लाई रुकी। और अब यूक्रेन ने रूस के ऊपर यह एक्यूजेशन लगाया है कि रशिया ने डेलिबरेटली इस पावर प्लांट की तरफ जाने वाली जो बिजली है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तबाह किया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये क्लेम किया है कि रशिया ने इंटेंशनली रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट्स का रिस्क जो है वो क्रिएट किया, और जो IAEA और मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके वीक स्टांस का रूस फ़ायदा उठा रहा है, और वो इस वक्त इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मामलात को इंतहाई ख़तरनाक पहलू की तरफ लेकर जा रहा है। और इस सब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया का ये कहना है कि एक तरफ तो ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बढ़ाए हैं, तो जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं रशिया इस वक्त उन्हें भी पीछे हटाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर रशिया जो अपनी ग्राउंड पे एडवांसमेंट्स हैं उन्हें भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, और किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा। और जो यूक्रेन का एरिया है उस पर कब्जा करने की जो रशिया की स्पीड है वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर मामला जो है वो ख़राब होता है, क्योंकि इस सब के अंदर जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि नेटो ने अब बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया कि भाई रशिया की नीयत ठीक नहीं है, और फ्रांस ने रशिया की शैडो फ्लीट जो है उसे, उस बहरी जहाज़ को अपने कंट्रोल में लेकर गिरफ्तारियां भी की। और उन्हें यह लगता है कि भाई इस शैडो फ्लीट में रशिया इसे इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अंदर एक पूरा सेटअप लगा हुआ है। जो ड्रोन्स गए डेनमार्क में और नॉर्वे में, जहाँ पर एयरपोर्ट्स कोपेनहेगन और ऑस्लो के बंद करने पड़े। फिर इसके साथ ही साथ जो एस्टोनिया के अंदर रशियन फाइटर जेट्स गए, पोलैंड और रोमेनिया के अंदर रशियन ड्रोन्स गए। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें नेटो जो है वो बहुत एक खतरा जो है उसे भांपते हुए अपने लिए बहुत अलार्मिंग तरीके से देख रहा है। लेकिन अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो पर रूस के हमलों की तैयारी को बकवास करार दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सोची में खारजा पॉलिसी फोरम से खिताब करते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय मुल्क जो कह रहे हैं कि वो खुद भी इस पर यकीन नहीं रखते कि रूस हमला करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई इस पर यकीन रखते हैं तो या तो वो इंतहाई नाअहल हैं या फिर वो सिर्फ बेईमान हैं। यूरोप की फौजी तैयारियों पर मायूसी का इजहार करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इस रुझान पर नजर रखे हुए हैं, और खबरदार किया कि जवाबी इकदामात फौरी और तेज होंगे। अब इसमें व्लादिमीर पुतिन ने अंडरलाइन मैसेज क्या दिया? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई कोई हम तैयारी नहीं कर रहे, हमने तो हमला नहीं करना। उन्होंने फिर कहा कि ये बड़े नाअहल हैं, और जो यूरोप की फौजी तैयारियां हैं उसके हवाले से भी कहा कि भाई हम कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर कुछ किया तो हमारा जवाब जो है वो फौरी भी होगा, तेज भी होगा और डिसाइसिव भी होगा। अब इसमें सबसे जो अहम चीज़ है नाज़रीन इकराम वो क्या है? सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि इस वक्त रूस को यह लगता है कि अब इस जंग के अंदर पहले तो यूरोप डायरेक्टली मदद कर रहा था यूक्रेन की, लेकिन अब अमेरिका जो है उसने भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया है। पहले तो ये खबर आ गई है, और हमने कल ही आपके सामने ये खबर रख दी थी, रॉयटर्स ने भी इसे रिपोर्ट किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव है कि यूएस टू गिव यूक्रेन इंटेलिजेंस ऑन लॉन्ग रेंज एनर्जी टारगेट्स इन रशिया। अमेरिका जो है उसने यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो करने का फैसला किया है कि यूक्रेन को वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा कि रशिया के अंदर जो दूर दराज जो एरियाज इससे पहले यूक्रेन के निशाने पर नहीं थे उनके हवाले से। और देखें, जब आपने मिसाइल मारने होते हैं ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ होती है इंटेलिजेंस, है कि वहाँ तक पहुँचेगा कैसे और जाना कहाँ तक है। तो अब अमेरिका की इंटेलिजेंस मैदान में आ चुकी है रशिया के खिलाफ। और इसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है
कि व्लादिमीर पुतिन को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इससे पहले तो अमेरिका ने कहा था कि आपने हमारे मिसाइल भी नहीं इस्तेमाल करने रशिया के खिलाफ, लेकिन अब टॉमाहॉक मिसाइल्स जो हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कह दी है। द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन वॉर्न्स ऑफ न्यू लेवल ऑफ एस्केलेशन इफ टॉमाहॉक मिसाइल सप्लाइड टू कीव। यानी व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो वॉशिंगटन कीव को देता है, अमेरिका से वो दिए जाते हैं यूक्रेन को, और इंटेलिजेंस तो ये पहले ही देंगे, और वो टॉमाहॉक मिसाइल आकर रशिया के अंदर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जो एनर्जी टारगेट्स हैं, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रशिया भी यही कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीज़ होती है जिसे अगर आप तबाह करते हैं तो वो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस वक्त एक जानिब रशिया ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर तेज़ कर दिए हैं, ग्राउंड एडवांसमेंट्स बढ़ा दी हैं, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव जो हैं, ही ऑलरेडी सेड दैट, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ पहले भी बता चुके हैं कि हमें यह लगता है कि नेटो जो है वो एक बराह रास्त जंग के अंदर ऑलरेडी कूद चुका हुआ है रूस के खिलाफ। तो इस चीज़ को भी अगर हम बैकएंड पे अपने जहन के अंदर रखें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि चीज़ें उस तरफ को ही जा रही हैं जिस तरफ को वैसे जानी नहीं चाहिए, और ये एक आलमी जंग। और पहले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिलक्टेंट थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में समिट भी किया, व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट भी किया, लेकिन उसमें जब उन तिलों से तेल नहीं निकला तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक मिजाज भी। और मैंने आपको शायद याद हो, जब अलास्का समिट से मैंने उससे पहले कहा था कि या तो इसमें से कुछ बहुत अच्छा निकलेगा या फिर कुछ बहुत भयानक, क्योंकि दोनों लीडर्स जो हैं, पुतिन है और ट्रंप है, दोनों लीडर्स जो हैं वो थोड़े से एक्सट्रीम साइड पर जाकर अनकन्वेंशनल किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं, और उनको प्रिडिक्ट करना इन दोनों को बड़ा मुश्किल होता है। तो वही ट्रंप जो पहले ये बात कर रहा था कि यूक्रेन जंग में अमेरिका का कूदना ठीक नहीं है, वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलकर बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर यूक्रेन की मदद करने जा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये वार्निंग दी है कि भाई हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, टॉमाहॉक मिसाइल हमें पता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को देने, और यूक्रेन ने वो टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो फिर डेंजरस लेवल ऑफ एस्केलेशन होगा और फिर हम वो भी हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पहले नहीं किए। अच्छा, इसके साथ ही साथ रशिया जो है उसे और भी चीज़ों का इदराक है इस वक्त कि जो अमेरिका है, अब आप यही देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जिस दिन चाहे हमारी मदद से वो तमाम तर इलाके रूस से वापस हासिल कर सकता है जो इलाके रूस ने अपने कब्जे में ले लिए यूक्रेन के। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो बाज़ाब्ता तौर पर इसमें फॉर्मली, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस जंग के अंदर अब यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पुतिन ने भी स्टेटमेंट दे दी है और उसने नेटो को भी खबरदार किया है, यूरोपीय फौजों का तमस्खर भी उड़ाया है और साथ कहा है कि हमारा जवाब जो है वो मौसर होगा और फौरी होगा और तेज होगा अगर नेटो ने कोई एडवेंचर किया। लेकिन अब आप यही देख लें कि फ्रांस ने रूसी जो कंटेनर है, शिप जो तेल लेकर इंडिया जा रहा था, उसे रोका अपने पानियों में, और रशिया पर यह इल्ज़ाम है कि वो इन शैडो फ्लीट को इस्तेमाल करता है ड्रोन्स और इस तरह की शरारतों के लिए, और उसमें अब फ्रांस ने प्रोसिक्यूशन जो है वो भी शुरू कर दी हुई है। सो लेट्स सी ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।